बाबर आजम ने आज फिर से प्रूव कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में क्यों आते हैं, क्यों वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बाबर आजम आज जब क्रीज के ऊपर आए उस वक्त टीम मुश्किलात में थी। सेकंड ओवर में सैम अयूब आउट हो गए थे और बाबर आजम ने जिस तरह आज इनिंग खेली कमाल थी। लाहौर की आवाम को आज उन्होंने खुश कर दिया। वहां पर 32,000 लोगों के सामने जिस तरह की क्लास बाबर आजम ने आज दिखाई और इससे इसे साबित होता है कि किंग इज बैक, बाबर वापस आ गया है। साउथ अफ्रीका की आज पूरी टीम 140 बनाकर ऑल आउट होगी और जिस तरह उन्होंने ये 140 रन बनाए वो लाहौर की आवाम ने देखे। कितना मुश्किल था इस पिच के ऊपर खेलना और जितना मुश्किल था इस पिच के ऊपर खेलना उतना ही इजी था बाबर आजम के लिए इस पिच के ऊपर क्लासी शॉट्स लगाना। बाबर आजम ने 36 बॉल्स के ऊपर अपनी 50 कंप्लीट की और 46 बॉल्स के ऊपर 68 रन्स बनाकर वो आउट हुए। उन्होंने उसमें 9 चौके लगाए। इस पूरी इनिंग में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक छक्का लगा, वो साहबजादा फरहान ने लगाया। बाकी पाकिस्तान के सारे बैटर्स में से कोई भी छक्का नहीं लगा सका। बाबर आजम ने भी 9 चौके लगाए। बाबर आजम के नाम कल एक रिकॉर्ड हुआ था जिसमें यह शो होता है कि बाबर आजम T20 के हाईएस्ट रन गेटर हैं। नंबर 1 पे बाबर आजम है, सेकंड नंबर पे विराट कोहली थे, थर्ड नंबर पे रोहित शर्मा थे। सेम आज भी एक रिकॉर्ड बना है जिसमें बाबर आजम टॉप ऑफ द लिस्ट है। बाबर आजम की जो टोटल 50s हैं वो आज 40 हो गई हैं। विराट कोहली 39 पे है और रोहित शर्मा 37 पे। बाबर आजम की ये जो 40th T20 50 है ये आफ्टर 18 मंथ आई है। लास्ट टाइम ये 50 आयरलैंड के खिलाफ आई थी मई 2024 में। अब हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिन्होंने लाजवाब स्पेल किया, एक्सेप्शनल स्पेल किया। उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट्स गिराई, ऑलमोस्ट 3 विकेट्स गिराई थी, तीसरा भी आउट दे दिया गया था बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने रिव्यू लिया और वो रिवर्स हो गया। इस तरह शाहीन अफरीदी को सिर्फ 2 विकेट मिले। शाहीन अफरीदी के पास भी एक रिकॉर्ड है जो कि पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट गिराने का रिकॉर्ड जो है वो शाहीन अफरीदी के पास है। शाहीन अफरीदी ने 75 मैचेस में 24 विकेट हासिल किए हैं पहले ओवर में। सेकंड नंबर पे जो इंडिया के भुवनेश्वर कुमार हैं उन्होंने 74 मैचेस में 18 विकेट लिए हैं। उस्मान तारिक जिनका आज डेब्यू हुआ था, क्या ही कमाल किस्म की बॉलिंग कराई उन्होंने। सब बैटर उनसे डर रहे थे क्योंकि उनका थोड़ा सा स्टाइल जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो रुक रुक के बॉलिंग करते हैं और उन्होंने क्या कमाल आज बॉलिंग की। पहले ही ओवर में सेकंड बॉल के ऊपर ब्रेविस को उन्होंने आउट किया जो कि बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, बहुत ही टॉप क्लास खेल रहे हैं। उस्मान तारिक का ओवरऑल स्पेल बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने 4 ओवर्स में 26 रन दिए और 2 विकेटें ली जो कि बहुत जबरदस्त था। सलमान मिर्जा की बात की जाए तो सलमान मिर्जा ने आज पावर प्ले में 3 ओवर किए थे बट उनको विकेट नहीं मिली। उनको चौथे ओवर में 1 विकेट मिल गई लेकिन उनका जो स्पेल था वो अमेजिंग था। आज साउथ अफ्रीका की टीम जो है उनको बहुत ज़्यादा देख के खेल रही थी, उनको विकेट्स ना मिले और उन्होंने बहुत संभल के खेला और 4 ओवर में सिर्फ 16 स्कोर लगे। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उनका टॉप ऑर्डर टोटली तौर पे फ्लॉप रहा। जैसे कि पिछले मैच में सेकंड T20 में हुआ था वैसे ही सेम इस बार भी रिपीट टेलीकास्ट हुआ था। उनका टॉप ऑर्डर टोटली तौर पे फ्लॉप रहा। फ़हीम अशरफ की बात की जाए तो फ़हीम अशरफ जो है मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। आज भी उन्होंने जो विकेट्स 2 ली हैं वो स्लोअर बॉल बहुत करते हैं, वो कटर बॉल बहुत ज़्यादा करते हैं, पेस नहीं देते, ज़्यादा मारने का मौका नहीं देते, पिच के हिसाब से खेलते हैं। फ़हीम अशरफ अब जो उनका कमबैक हुआ है 2.0 फ़हीम अशरफ जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत ही चेंज है। लाइक बैटिंग में भी बहुत अच्छा खेलते हैं और बॉलिंग में भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। सैम अयूब की बात की जाए तो सैम अयूब अब वो यंगस्टर नहीं है जो कि न्यू बच्चे आते हैं, न्यू जनरेशन है, अभी टाइम लगेगा, अभी सीख रहा है। सैम अयूब उस कैटेगरी में नहीं आते। सैम अयूब आज अपना 51 मैच खेल रहे थे, 51 मैच उनके हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन सैम अयूब के 51 मैचेस में 20 की एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है और उनके 10 डक्स आ चुके हैं। मोस्ट डक्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। पावर प्ले की बात की जाए तो पाकिस्तान के बैटिंग पावर प्ले में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेल रहा है जो कि नोट नहीं हो रहा होता क्योंकि 1-2 छक्के बीच में लग जाते होते हैं, 1-2 चौके लग जाते होते हैं तो हमेशा से लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने आज अपने पावर प्ले में 36 बॉल में से 21 बॉल आज डॉट किए हैं जो कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 58% बनता है। साहबजादा फरहान ने आज 18 बॉलों के ऊपर 19 स्कोर बनाया जिसमें उनके 2 चौके और 1 छक्का शामिल है और स्ट्राइक रेट 105 का है उनका। साहबजादा फरहान इवन प्रीवियस मैचेस में भी, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है, प्रीवियस मैचेस में भी साहबजादा फरहान जब आउट होके जाते हैं उनका स्ट्राइक रेट जो होता है 120-125 के ऊपर के बीच में ही होता है।
सलमान अली आगा की बात की जाए तो सलमान अली आगा को 26 बॉलों के ऊपर उन्होंने 33 स्कोर बनाए हैं। ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेले हैं, उन्होंने सिर्फ 2 चौके लगाए हैं। उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, एक रन आउट भी मिस हुआ, उनको काफ़ी चांसेस मिले, फिर भी वो 33 रन बना कर गए। बट इट वाज ओवरऑल इट्स अ गुड स्कोर बाय द वे। हसन नवाज की बात की जाए तो हसन नवाज को डे बाय डे नीचे धकेला जा रहा है। वो नंबर 4 पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे थे। 44 की उनकी एवरेज थी और ऑलमोस्ट 170 180 का उनका स्ट्राइक रेट था। बट डे बाय डे उनको नंबर 5 नंबर 6 पे धकेला जा रहा है। एशिया कप में भी और उससे प्रीवियस सीरीज़ में भी उनको नीचे किया जा रहा है। मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम में ये बंदा आपको टीम में नज़र ही नहीं आएगा। अभी 2 सीरीज़ पीछे चले जाएं, ट्राई नेशन में जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, फॉर एशिया कप के लिए भी स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हसन नवाज वॉज द प्रीमियम बैटर इन आवर स्क्वाड, जो कि टॉप नॉच बैटिंग कर रहे थे। टॉप क्लास उनकी एवरेज थी, टॉप क्लास उनका स्ट्राइक रेट था। बट नाउ राइट नाउ ही इज़ नो वेयर। उस पर किसी को यकीन ही नहीं है कि वो स्कोर बना सकते हैं इस वक्त। और मार्क माई वर्ड्स, वो आने वाले दिनों में आपको नज़र भी नहीं आएंगे स्क्वाड में। हसन नवाज का जिस तरह डे बाय डे नंबर डाउन किया जा रहा है, इनसे मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में एबी डिविलियर होते, अभिषेक शर्मा होते, मैक्सवेल होते, तो यकीन मानो पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी कोचेस जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स का हाल करते हैं, वो कभी भी आपको टीम में नज़र भी ना आते। वो 5 7 10 मैच खेलते हैं, उसके बाद उठा के बाहर फेंक दी जाता, जी भाईजान आप में टैलेंट ही नहीं है। हसन नवाज जिस लेवल पे खेलते हैं वो हम सबको पता है। हम सब लोगों ने उनकी इनिंग्स देखी हुई हैं, PSL में भी देखी थी, मैचेस में भी कुछ में देखी है, जब वो नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान पहला T20 बहुत ही वर्स्ट किस्म का खेला था और इस पाकिस्तानी टीम के ऊपर बैकबैशिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। हम सोशल मीडिया के ऊपर हमने भी वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई, लेकिन उसके बाद जो ही ये लाहौर में आए हैं और वो टॉप नॉच खेले हैं, उन्होंने वन साइडेड मैचेस, दोनों मैचेस वन साइडेड हरा दिए हुए हैं और लाहौर की आवाम ने भी पूरा साथ दिया है। आज जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, टिकट्स नहीं मिल रही थी और जिस तरह क्राउड था, अमेजिंग अमेजिंग। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बुरी भी लगती है, अच्छी भी लग रही है किसी हद तक, वो ये है कि जब भी कोई बैटर आउट होता है फर्स्ट वन स्पेशली तौर पे, क्योंकि बाबर आजम नंबर 2 पे आना होता है, पूरा क्राउड जो है वो क्लैपिंग करना शुरू करता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, बाबर बाबर बाबर। भाई वो सैम अयूब भी आज हमारा आउट था, लास्ट टाइम साहबजादा फरहान आउट हुए थे, इस बार सैम अयूब आउट हुए। और जो ही वो आउट हुए थे, बजाय इसके कि हम दुख करें, सर पकड़ के बैठे, भाई सारे क्राउड ने रोला डाल दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, बाबर बाबर बाबर। और नो डाउट आज बाबर आजम ने उनकी इज्जत भी रखी है, आज जस्टिफाई भी किया है कि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं, किस लेवल के प्लेयर हैं, वो क्या कर सकते हैं और जिन बड़े बड़े मैचों में वो क्या कर सकते हैं। सलमान अली आगा जिस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे थे पिछले 10-15 मैचों में, मुझे वो नजर आ रहा था कि वो टीम से निकलने वाले हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने जो 33 स्कोर बनाया बाबर आजम के साथ स्ट्राइक रोटेशन करते 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 करते, नो डाउट बाबर आजम बहुत ज़्यादा उसे भी समझा रहे थे। प्रीवियस मैच में देखा जाए तो बाबर आजम जो है सैम अयूब को साथ लेकर चल रहे थे, साथ साथ बता भी रहे थे उनको, अगर कहीं पर वो उनका टेम्पर लो हो रहा था उनको गाइड भी कर रहे थे। और आज के मैच में भी हमने देखा सलमान अली आगा के साथ भी वो उनको भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे थे कि पैनिक नहीं होना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सेम प्रोसेस चल रहा था। सीनियर प्लेयर की हमेशा से कमी टीम में होती है, तो आई एम श्योर ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो जाएगा अगर बाबर आजम टीम में होता। मैंने अपनी लाइफ में ये दूसरी बार ऐसे होते हुए देखा है कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान का क्राउड है, हाउस फुल है और पाकिस्तान का बैटर आउट होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। पहले ये ऐसे होता था जब शाहिद अफरीदी टीम में खेला करते थे, जब भी कोई ओपनिंग आउट होता था, शाहिद अफरीदी का नंबर होता था तो पूरा क्राउड जो है क्लैपिंग करता था, तालियां बजाता था, इवन उनको आउट होने के लिए दुआएं इवन करते थे। और जब कोई आउट होता था शाहिद अफरीदी आता था और चिल किया जाता था, बहुत इंजॉय किया जाता था, बहुत ही शोर मचाया जाता था। और जब शाहिद अफरीदी आउट होते थे उसके बाद ग्राउंड खाली हो जाता था, आवाम चली जाती होती। सेम प्रोसीजर इस बार बाबर आजम के साथ हो रहा है। लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि पहला खिलाड़ी आउट हो, कब आउट होगा तो बाबर आजम आएंगे। और आज भी ऐसा हुआ, इवन प्रीवियस मैच में भी ऐसा ही हुआ, जब साहबजादा फरहान आउट हुए, सैम अयूब आउट हुए। जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता है तो सबसे ज़्यादा क्राउड जो होता है, आवाम जो होती है वो खुश होती है, क्लैपिंग कर रही होती है, तालियां बजा रही होती है और बाबर आजम के नारे लगा रही होती है, बाबर बाबर बाबर। उस्मान तारिक का आज डेब्यू था। उस्मान तारिक को हम लोगों ने CPL में भी देखा है, उन्होंने जिस लेवल के वहाँ परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस लेवल के उन्होंने आउट किए हैं, अमेजिंग वन। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा यूनिक है, वो रुक के बॉल करते हैं, जैसे इंडिया के अश्विन है उस तरह बॉल करते हैं, रुक जाते हैं बीच में। और उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, तेज़ भी करते हैं, स्लो भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं और स्किट भी करते हैं। आई मीन उनके पास काफ़ी वेरिएशन है। आने वाले टाइम में मुझे एक चीज़ का डर है, उन्होंने अगर किसी टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान उनको सेलेक्ट करता है तो वो उनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। और मैं आई एम टेलिंग जो आज से मार्क माई वर्ड्स, ये रिपोर्ट इनका एक्शन होगा।
ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश किया है। पहला मैच बाबर आजम 0 पर आउट हो गए थे और टीम को संभाल नहीं सके। सीनियर प्लेयर की हमेशा से कमी महसूस होती है। पाकिस्तान वो मैच बहुत ही बुरा हारा था। उसके बाद जब लाहौर में आए, लाहौर में नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया। आगा सलमान ने बहुत गलतियां की थी कुछ लोगों को, जैसा कि उन्होंने फ़हीम अशरफ को ओवर नहीं दिया था, इसमें फ़हीम अशरफ को ओवर दिया, शाहीन अफरीदी को बाहर बैठाया गया और सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेट्स ली, फ़हीम अशरफ ने 4 विकेट्स ली। बाबर आजम ने 11 स्कोर बनाया था, वो नॉट आउट ही गए थे और 9 विकेटों से ये मैच जीत लिया गया। इस मैच में भी पाकिस्तान ने बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी, बट ये स्कोर डिफेंड हो सकता था अगर पाकिस्तान का, जैसा कि सैम अयूब 0 पे आउट हो गए थे, साहबजादा फरहान टॉप पे फंस रहे थे और वो भी बहुत ही कम स्कोर बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने अपनी क्लास दिखाई। बाबर आजम ने जिस तरह से टीम को संभाला, जिस तरह वो लेकर चले, स्टार्ट बड़ा टफ हो रहा था। कैन यू इमेजिन, साउथ अफ्रीका ने बाबर आजम के ऊपर पूरी स्टडी की हुई थी। उन्होंने जब बाबर आजम क्रीज के ऊपर आए हैं, पहले 10 ओवर उन्होंने 7 ओवर अपने जो हैं वो स्पिनर से करवाए हैं, क्योंकि बाबर आजम जो है हमेशा ऑफ स्पिनर से और लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंसते हैं और उन्होंने भी यही किया। उनका कैप्टन खुद बॉलिंग कर रहा था, ऑफ स्पिन कर रहा था। जॉर्ज लिंडे जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे थे। बाबर आजम को आउट करने की पूरी उनकी तैयारी थी, बट बाबर आजम भी आज कसम खा कर आए हुए थे कि मैंने आउट नहीं होना। बाबर आजम जहां शॉट्स मारते थे वहां बंदा कोई मौजूद ही नहीं होता था। आज ऐसे लग रहा था जैसे कज़ाफी स्टेडियम में फरिश्ते घूम रहे होते हैं, जहां बाबर आजम शॉट मारते थे वहां बंदा ही नहीं होता था, चौका हो जाता था। पाकिस्तान की T20 सीरीज यहां खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के नेक्स्ट 3 ODI मैचेस हैं जो कि फैसलाबाद में खेले जाएंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं फैसलाबाद में आपके साथ। थैंक यू।